Now, friends, we will start with the blood supply of thoracic wall और chest wall. अब हम देखेंगे कि thoracic wall का या chest wall का blood supply क्या है. So, the blood supply of chest wall is a complex network of arteries and veins. These vessels ensures adequate perfusions of all its components. इसके जितने कंपोनेंट्स हैं उसका एडिक्वेट परफ्यूजन हो सके, उनको सबको प्रॉपर ब्लड मिल सके और वहां से प्रॉपर ब्लड लाया जा सके, उसके लिए नेटवर्क बना है. मतलब कंपोनेंट्स मतलब थोरेसिक वॉल एज वेल एज स्ट्रक्चर्स विद इन इट, ये ऑन इट, जैसे ब्रेस्ट है ये थोरेसिक वॉल के ऊपर ही है, तो इसको इसके अंदर के जितने स्ट्रक्चर्स हैं इनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई भी हो और इनसे ड्रेनेज भी हो. ये हम इंट्रोडक्शन के अंदर लिखेंगे इसके. अब हम देख रहे हैं कि थोरेसिक वॉल, तो थोरेसिक वॉल के 3 पार्ट हैं, एंटीरियर थोरेसिक वॉल, लेटरल थोरेसिक वॉल और इसके पीछे की तरफ जो वर्टिब्रा से जुड़ी हुई है पोस्टीरियर थोरेसिक वॉल. सो एंटीरियर थोरेसिक वॉल इज इंटायरली सप्लाइड बाय द इंटरनल थोरेसिक आर्टरी मेनली. अब इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, उसमें से भी मेनली जो थोरेसिक वॉल को सप्लाई करती है वो है हमारी एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, जो कि ईच स्पेस के अंदर, ये हमारे इंटरकोस्टल स्पेसेस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12th है नहीं, 12th के नहीं, सब कोस्टल स्पेस है. सो जो 11 इंटरकोस्टल स्पेसेस हैं, तो एंटीरियरली हम देखें तो अप टू 6, फर्स्ट से लेके 6 तक एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, और ईच स्पेस के अंदर 2 पेयर होते हैं इंटरकोस्टल आर्टरी की, तो ये सप्लाई करती हैं. बाकी के लिए मस्कुलोफ्रेनिक और सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक. तो मस्कुलोफ्रेनिक इसको सप्लाई करती है क्योंकि इंटरनल थोरेसिक आर्टरी 6th इंटरकोस्टल स्पेस के वहां पर बाइफर्केट होती है, इसके सब डिविजन्स होते हैं, टर्मिनेट होती है, डिवाइड होती है इनटू मस्कुलोफ्रेनिक जो कि इंटरकोस्टल स्पेस को भी सप्लाई करेगी और डायफ्राम को भी सप्लाई करेगी, प्लस सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक जो कि स्टमक के ऊपर जाएगी, और ये सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक से जाके एनास्टोमोस हो जाएगी, जॉइंट हो जाएगी. वो एब्डोमेन में पढ़ेंगे अपन. अभी फिलहाल हमारे लिए इतना है कि एंटीरियर थोरेसिक वॉल इज सप्लाइड बाय इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, लेटरल थोरेसिक वॉल इज सप्लाइड बाय लेटरल थोरेसिक आर्टरी. दिस इज लेटरल थोरेसिक आर्टरी है, ये ब्रांच ऑफ एक्सिलरी आर्टरी है, मैंने पढ़ाया था आपको एक्सिलरी आर्टरी अपर लिम्ब के अंदर. ठीक है, साथ ही साथ थोरेकोएक्रेमियल आर्टरी प्लस सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, ये भी लेटरल थोरेसिक वॉल के कुछ पार्ट्स को सप्लाई करती है. इज इट क्लियर? अब हम बात करेंगे पोस्टीरियर थोरेसिक वॉल की. तो पोस्टीरियर थोरेसिक वॉल इज मेनली सप्लाइड बाय सिंगल आर्टरी विच इज नोन एज पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, एंड इट इज अ डायरेक्ट ब्रांच ऑफ डिसेंडिंग एओर्टा. एओर्टा की डायरेक्ट ब्रांच है. इज इट क्लियर? और ये पूरे का पूरा 11 इंटरकोस्टल स्पेसेस के अंदर मिलती है, और मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द थोरेसिक वॉल इज सप्लाइड बाय द पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी अलॉन्ग विद इट्स कोलेटरल ब्रांचेस. आगे हम डिस्कस करेंगे. तो ये हमारा अभी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमको थोरेसिक वॉल के अंदर ये इतना भी अगर आपने लिख दिया तो आपने थोरेसिक वॉल का ब्लड सप्लाई बता दिया. इसको हम थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं. ठीक है, सो अब हमारे लिए आसान हो गया समझना, डिस्क्राइब करना कि थोरेसिक वॉल को ब्लड सप्लाई कैसे होता है. तो हमने देखा इसके अंदर कि जो मेजर सोर्स ऑफ ब्लड सप्लाई है वो क्या क्या है. एक तो सबक्लेवियन आर्टरी है. अब सबक्लेवियन आर्टरी क्यों बताया मैंने? क्योंकि सबक्लेवियन आर्टरी के कंटिन्यूएशन में एक्सिलरी आर्टरी है, और यहीं से हमारा कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक निकलेगा, जहां से कि हमको इंटरनल थोरेसिक आर्टरी निकलेगी. तो एक के बाद एक हमको सारे कनेक्शंस याद होना चाहिए कि कौन सी चीज कहां से आ रही है. तो सब कोस्टल सबक्लेवियन आर्टरी सॉरी सोर्स में है ना, मेजर सोर्स जो ब्लड सप्लाई है, सोर्स ऑफ ब्लड सप्लाई में क्या लिखेंगे आप? 3 है. सबक्लेवियन आर्टरी है. इज इट क्लियर? फर्स्ट वन सबक्लेवियन आर्टरी, फिर एक डिसेंडिंग एओर्टा है क्योंकि यहीं से हमारी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी निकलेगी डायरेक्ट ब्रांच, और एक हमारा इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो कि एंटीरियरली सप्लाई करेगी. इज इट क्लियर? अब सबक्लेवियन आर्टरी क्यों है मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर कि अपर जो 2 स्पेसेस हैं, तो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी की जो अपर 2 फर्स्ट एंड सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पोस्टीरियरली, वहां से पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी यहां से निकलती है सबक्लेवियन आर्टरी से, कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक से. आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो सोर्स ऑफ ब्लड सप्लाई हुआ. इज इट क्लियर? अब हम बात करेंगे कि एंटीरियरली अगर हम ब्लड सप्लाई देखें तो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी से हो रहा है या एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी से हो रहा है, और पोस्टीरियरली पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी से इसका ब्लड सप्लाई. हम बात करेंगे पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी की. फर्स्ट पॉइंट हम लेंगे पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी. तो मैं आपको एक डायग्राम बना के बताता हूं. अब ये समझो आप कि मैंने इसको खींच के ऐसा बना दिया, ये अभी पूरा 3D डायग्राम टाइप बनाया है हमने. इज इट क्लियर? अब मैं आपको शेमेटिक डायग्राम बताता हूं, बीडी चौरसिया में बना हुआ है वो, और वो आपको बनाते आना चाहिए. वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. कैसे? कि फॉर एग्जांपल ये हमारा स्टर्नम है, ये हमारा स्टर्नम है.
ठीक है, तो यहां से हमारा कोस्टल कार्टिलेज, ऐसे हमारे कोस्टल कार्टिलेजेस निकलते हैं। ठीक है, ये कोस्टल कार्टिलेज, स्टर्नम, लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम, ये हमारी कोस्टल कार्टिलेज। यहां से हमारी रिब, क्योंकि रिब एंटीरियरली किससे जुड़ेगी, स्टर्नम से, विद द हेल्प ऑफ कोस्टल कार्टिलेज। ठीक है, ये हमारी रिब हो गई। तो दो रिब के बीच में मिलने वाला स्पेस, ये हमारा इंटरकोस्टल स्पेस हुआ। अब यहां पर हमारा डिसेंडिंग एओर्टा है, थोरेसिक एओर्टा, एक हमारे समझने के लिए बना रहे हैं इसको। इज इट क्लियर बेटा? ये हमारा डिसेंडिंग एओर्टा है जो कि चलेगा, ये कहां है, जस्ट इन फ्रंट टू द वर्टिब्रा पोस्टीरियरली। ये डिसेंडिंग एओर्टा है या थोरेसिक एओर्टा है। ठीक है, तो हर इंटरकोस्टल स्पेस के लिए एक पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी निकलती है। ये हमारी निकली पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, ये समझ में आया आपको? दिस इज अवर पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। ठीक है, ये पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी है, ये किसकी कोलेटरल ब्रांच देती है, इसके साथ चलती है, इसको कहते हैं कोलेटरल ब्रांच। और एक ब्रांच जो कि स्किन ऑफ द थोरेसिक वॉल है उसको सप्लाई करेगी बाहर की तरफ में, उसको हम कहते हैं लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच। क्या कहते हैं? लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच, लाइक दिस। ये बाहर की तरफ आएगी, क्यूटेनियस, स्किन को सप्लाई करने के लिए। ये कोस्टोकॉन्ड्रियल जंक्शन है, तो इसके पीछे से इंटरनल थोरेसिक आर्टरी आई, ऊपर से ये बना के बताया मैंने आपको। ठीक है, ये इंटरकोस्टल आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी यूं चली, फिर इसके नीचे से निकली, है ना। ये दो ब्रांच देती हैं इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी की दो ब्रांच, सुपीरियर ब्रांच और एक इंफीरियर ब्रांच। बुक में अपर और लोअर भी लिखा हो सकता है। तो जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी है, ये एंड होती है बाय एनास्टोमोसिंग विथ दिस, ये आपस में एनास्टोमोस होकर क्लियर हो जाता है तमाम। ये डायग्राम समझ में आया आपको? ये आपको समझना है, जरूरी है। तो ये हमने सीमेट्रिक डायग्राम कहते हैं इसको, है ना। एक डायग्राम कैसा बना सकते हैं हम, देखो एक डायग्राम में बनाता हूं कि फॉर एग्जांपल ये हमारी वर्टिब्रा है, ये वर्टिब्रा है ना, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ये स्पाइन है, ये वर्टिब्रा। इज इट क्लियर? पोस्टीरियरली ये हमारा स्टर्नम हो गया, एंटीरियरली कट सेक्शन देख रहे हैं बेटा हम। इज इट क्लियर? समझ में आया? यहां पर हमारा एओर्टा लेटरल साइड में होगा, एओर्टा थोड़ा सा लेफ्ट साइड में थोड़ा सा ज्यादा। सो राइट जो राइट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी है उसका कोर्स थोड़ा सा लंबा होता है, ये ऐसे आएगी यहां पर। इज इट क्लियर? और यहां पर हमारा क्या है, स्टर्नम के ये कोस्टोकॉर्नियल जंक्शन के यहाँ पे ये हमारा इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है दोनों साइड में, और इसकी ब्रांचेस निकली सुपीरियर, है ना, इसकी दोनों ब्रांचेस निकली हमारी सुपीरियर इंफीरियर, लाइक दिस। और ये हमारा राइट साइड की पोस्ट इंटरकोस्टल आर्टरी, ये लेफ्ट साइड की पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। इज इट क्लियर? इसमें कुछ रेडिकुलर ब्रांचेस भी निकलती है, डॉर्सल आर्टरीज कहते हैं इनको, जो कि स्पाइनल कार्ड और वर्टिब्रा को सप्लाई करती है, ये भी पोस्ट इंटरकोस्टल आर्टरी की ब्रांच होती है। इज इट क्लियर? ये हमारा थोरेसिक एओर्टा है ना। अब ये हमारी कोलेटरल ब्रांच आई दोनों साइड से, है ना, और ये हमारी क्यूटेनियस ब्रांचेस निकली। ये डायग्राम भी आपको याद होना चाहिए। ये हमारा कट सेक्शन लेके हमने बनाया। इज इट क्लियर? ये समझ में आया आपको, है ना। ये थोरेसिक एओर्टा है, थोरेसिक एओर्टा, ये पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, ये एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, ये इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। इज इट क्लियर? ये कोलेटरल ब्रांचेस, ये लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच। तो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी के बारे में अगर हम जब लिखते हैं तो दीज आर 11 इन नंबर, 1 इन ईच इंटरकोस्टल स्पेस। हर इंटरकोस्टल स्पेस के लिए एक होती है और 11 नंबर के अंदर उनकी संख्या 11 होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो इंटरकोस्टल आर्टरी ओरिजिन कैसे होती है, तो फर्स्ट टू स्पेसेस के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि फर्स्ट और सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस के लिए पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी अराइज फ्रॉम सुप्रीम और सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। और ये किसकी ब्रांच है? इट इज अ ब्रांच ऑफ कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक।
कोस्टो नाम से पता चला रिब्स के लिए, सर्वाइकल मतलब यहीं से नेक के लिए भी कुछ ब्रांचेस जाएंगी, तो कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक ये कहां से ओरिजिनेट होता है? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच अराइज फ्रॉम सबक्लेवियन आर्टरी। राइट साइड के अंदर सेकंड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी निकलता है और लेफ्ट साइड के अंदर फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन, क्योंकि राइट के अंदर राइट ब्रेकोसेफेलिक जाती है और उससे फिर राइट सबक्लेवियन निकलती है और लेफ्ट तो डायरेक्ट आर्च ऑफ एओर्टा की ब्रांच है। इतना तो कंसेप्ट आपको क्लियर है। कई बार मैं आपको जब सर्कल ऑफ विलीज पढ़ाया था उसमें भी आपको मैंने पूरा ट्री बना के बताया था। अब यहाँ अपने पास टाइम नहीं है कि इसको फिर से बना के बताऊं, है ना? तो डायग्राम जरूर दे देता हूं आपको, वो देख लेना आपने, ये डायग्राम देख लो आप, है ना? तो ये इसकी तो फर्स्ट टू स्पेसेस के लिए, अपर स्पेसेस के लिए पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी अराइज फ्रॉम सुप्रीम और सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी व्हिच इज अ ब्रांच ऑफ कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक व्हिच अराइज फ्रॉम द सबक्लेवियन आर्टरी। फॉर थर्ड टू 11th इंटरकोस्टल स्पेसेस posterior intercostal artery are the direct branch of thoracic aorta or descending aorta. Is it clear? कोर्स की बात करें हम इसके आर्टरी की तो इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रा इसका कोर्स क्या है और इन द इंटरकोस्टल स्पेस, इन स्पेसेस के अंदर इसका कोर्स एंड रिलेशंस क्या है? तो इन फ्रंट ऑफ वर्टिब्रा इट पासेस बिहाइंड दी, अब जितने भी हमारे स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे आगे से देखें तो इसोफेगस है, थोरेसिक डक्ट है, अजाइगस वेन है और सबसे पोस्टीरियर मोस्ट में सिंपैथेटिक चेन है। इन सबके पीछे हमारी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी होती है, आपको ये लिखना है। In front of vertebra, it passes behind the esophagus, thoracic duct, azygous vein, and sympathetic chain. And in the intercostal space में कैसे चलती है ये? It runs between the intercostal muscle, internal intercostal and innermost intercostal. तीन मसल्स पड़ी थी, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनरमोस्ट। तो इनरमोस्ट और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स के बीच में चलती है, along with its collateral branches. ठीक है, तो ये अपना डायग्राम भी बना देना आपने, इसमें इसका कोर्स एंड रिलेशंस भी हो जाएगा। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो कि वाइवा के अंदर पूछते हैं कि यहां पर जो अरेंजमेंट ऑफ इंटरकोस्टल न्यूरोवास्कुलर बंडल होता है उसको हम कहते हैं VAN अरेंजमेंट। सबसे ऊपर वेन होती है इंटरकोस्टल वेन, उसके बीच में इंटरकोस्टल आर्टरी होती है और सबसे नीचे इंटरकोस्टल नर्व होती है। तो VAN अरेंजमेंट आपको याद रखना है। इज इट क्लियर? ये पढ़ा था मैं लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, या फिर मैं रिवाइज कर रहा हूं। अब टर्मिनेशन क्या होगा कि ईच पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी एंड्स एट द लेवल ऑफ कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। ये कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन के ऊपर इनका एंड होता है बाय एनास्टोमोसिंग विद एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी ऑफ दैट स्पेस। इस स्पेस के एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी के साथ एनास्टोमोस कर जाती है। इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी होती है मैंने बताया आपको। डॉर्सल ब्रांच होती है किसकी? फॉर स्पाइनल कॉर्ड एंड वर्टिब्रा, ठीक है। एक कोलेटरल ब्रांच होती है इसकी, तो लोअर रिब्स की अपर बॉर्डर के साथ चलती है ये। लोअर रिब्स की अपर बॉर्डर है, ये लोअर रिब है, इसके अपर बॉर्डर के साथ, ये अपर रिब है, ये लोअर रिब है सॉरी, तो इसकी अपर बॉर्डर लोअर रिब की अपर बॉर्डर के साथ चलती है। मेमेरी ब्रांच होती है सॉरी ब्रेस्ट के लिए, तो पोस्टीरियर परफोरेटिंग ब्रांचेस जो यहां से आती है, ये आप ब्रेस्ट का ब्लड सप्लाई देखना, मैंने डायग्राम भी बना के बताया, तो वो ब्रांचेस देती है अपने को पोस्टीरियर परफोरेटिंग ब्रांचेस, ठीक है, परफोरेटिंग ब्रांचेस देती है। ऐसे ही राइट ब्रोंकियल आर्टरी भी इसकी एक ब्रांच होती है। अब हम बात करेंगे एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी की। तो एंटीरियरली इन ईच इंटरकोस्टल स्पेस देयर आर टू एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज। अभी बताया मैंने आपको, ओनली अपर 9 इंटरकोस्टल स्पेसेस है इंटरकोस्टल एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। जो ऊपर की जो 9 इंटरकोस्टल स्पेसेस हैं उसी के अंदर हमको एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी मिलती है। अब इसके ओरिजिन की बात करेंगे हम, ठीक है। ओरिजिन में क्या लिखेंगे कि फर्स्ट टू 6th इंटरकोस्टल स्पेसेस, पहले से लेके 6th इंटरकोस्टल स्पेसेस तक, इट इज अराइज फ्रॉम इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी इज डायरेक्ट आर्टरी विच इज ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी, जो कि सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच है इंटरनल थोरेसिक, ठीक है। फिर 6th तक तो हो गया, 7th to 9th तक इंटरकोस्टल स्पेस है। 7th to 9th इंटरकोस्टल स्पेस इट इज सप्लाइड बाय मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी। ये अराइज होती है, जो एंटी इंटरकोस्टल आर्टरी कहां से अराइज होती है? मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी से सप्लाई होती है, इसकी ब्रांच है। क्यों? क्योंकि इंटरनल थोरेसिक आर्टरी दो में डिवाइड होती है, मस्कुलोफ्रेनिक और सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक में। तो अब ये मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी से एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी 7वीं 8वीं और 9वीं इंटरकोस्टल स्पेस को सप्लाई करेगी। इज इट क्लियर? जो मस्कुलोफ्रेनिक क्या है? टर्मिनल ब्रांच ऑफ इंटरनल थोरेसिक है। 10th and 11th इंटरकोस्टल स्पेस डोंट हैव एनी एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, दे हैव ओनली पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। क्योंकि आगे की तरफ तो कोई फ्री हो गई ना, ये आगे 10 के बाद 10वां इंटरकोस्टल से फ्री हो गया हमारा, ठीक है। अब हम वीनस, अच्छा इसकी टर्मिनेशन की बात करेंगे कि कैसे टर्मिनेट होती है। द टू एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी एंड्स बाय एनास्टोमोसिंग विथ रिस्पेक्टिव पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। यहां बताया जो इसका टर्मिनेशन है वो इसके एंटीरियर का टर्मिनेशन बता देना आपने। कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन के ऊपर आकर ये पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी से एनास्टोमोस हो जाती है। वीनस ड्रेनेज, तो वेन, अगर आपको कुछ याद नहीं रहे एग्जाम के अंदर, कभी भी आप एक पॉइंट जरूर लिख देना, वेन फॉलोज द आर्टरी। जनरली एक थंब रूल है ये,
तो जनरली वेन फॉलोज द आर्टरी. Anterior intercostal vein drains into internal thoracic vein and then into brachiocephalic vein. Anterior intercostal vein drains into internal thoracic vein and then into brachiocephalic vein. जबकि posterior की बात करें anterior की, posterior intercostal vein drains into azygous system. ठीक है, तो ये क्या होती है, अजाइगस सिस्टम के अंदर जाती है. तो राइट साइड के अंदर अगर हम देखें, राइट साइड में तो पूरी अजाइगस वेन चलती है. राइट साइड के सारी इसमें ड्रेन करेंगे. लेकिन लेफ्ट साइड में क्या होता है, लेफ्ट साइड में ऐसा होता है कि अपर इंटरकोस्टल स्पेसेस हैं जितने भी, वो एसेसरी अजाइगस वेन के अंदर जाती हैं. जबकि लोअर 4 स्पेस वाले, लोअर 4 कौन से हैं, 12th है, 11th है, 10th है और 9th है, ये होते हैं हेमी अजाइगस वेन के अंदर. आप बुक के अंदर एक डायग्राम देखना, वो पूरा आपको उसके अंदर डायग्राम, इसमें जगह भी नहीं है, मैं बना भी नहीं रहा हूं ऐसा. तो ये लोअर 4 इसमें हेमी अजाइगस में गए और ऊपर वाले जितने भी हैं ये एसेसरी अजाइगस में गए, है ना. इधर से बना दे, ऐसा बनाते हैं अपन. तो ये एसेसरी अजाइगस वेन है और ये हेमी अजाइगस वेन है, और दे अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू सुपीरियर वेना कावा. सबके सब जितना भी पूरा ड्रेनेज है यहाँ का थोरेसिक वॉल का, वो कहा जाएगा, इंटरनल सुपीरियर वेना कावा के अंदर ड्रेन हो जाएगी. अप्लाइड एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है. ड्यूरिंग इंटरकोस्टल नर्व ब्लॉक, जब हम इंटरकोस्टल नर्व ब्लॉक को सर्जरी करते हैं, कोई एनेस्थीसिया देते हैं, उस वक्त क्या करते हैं हमको कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ इंजुरी टू आर्टरीज. तो इसको हमको अवॉइड करना है, थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखना है कि यहाँ पर आर्टरी का डैमेज हो सकता है. तो प्रॉपर कोर्स एंड रिलेशंस हमको याद होना जरूरी है. ठीक है. इन केस ऑफ कोआर्किटेशन ऑफ एओर्टा, कभी कभी क्या होता है कि हमारा एओर्टा क्या होता है, नेरो हो जाता है. आपको मैं बहुत आसान लफ्जों में समझा रहा हूं कि कोआर्किटेशन ऑफ एओर्टा मतलब, क्योंकि ये मेडिसिन का सब्जेक्ट है, सर्जरी का सब्जेक्ट है, आप आगे पढ़ेंगे इसको, बट यहां पे हमारे समझने के लिए, फर्स्ट ईयर के लेवल के ऊपर समझने के लिए कि देयर इज नेरोइंग ऑफ एओर्टा, तो उसमें क्या होगा कि हार्ट के ऊपर ज्यादा प्रेशर आएगा, तो कोलेटरल सर्कुलेशन चालू हो जाता है. किसके बीच में, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी और इंटरकोस्टल आर्टरी के बीच में. तो यहाँ पे सर्कुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है. ठीक है, इतना याद रखो, इतना काफी है. अच्छा, 12th रिब के नीचे जो स्पेस होता है हमने बता ही दिया था, सबकोस्टल स्पेस कहलाता है, और इसके अंदर सबकोस्टल आर्टरी वेन होती है. तो आई थिंक इट इज ऑल अबाउट दी ब्लड सप्लाई ऑफ थोरेसिक वॉल और चेस्ट वॉल. इतना आपको डायग्राम्स बनाने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये मैंने आपको पहले बना हुआ था, इसी में आपको कंटिन्यूस कर दिया, बट ये डायग्राम आप जरूर समझना और बनाना. ये बना दोगे, ये भी बना दोगे तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे. तो इट इज इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, कभी कभी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी के ऊपर पूछा जाता है, तो मैंने इसमें करीब करीब सभी चीजें कवर की हैं. आप थोड़ा सा भी बुक में देख लेंगे तो और अगर आप कहें तो कमेंट्स में जरूर लिखें, तो मैं इंटरनल थोरेसिक आर्टरी के ऊपर शॉर्ट नोट भी आपको बता दूंगा. आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक कमेंट भी जरूर करें. थैंक यू वेरी मच.